हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी फ्रेंड, आपकी हिंदी टीचर एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज के विषय में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ आप सभी को पसंद आएगा। 12वीं कक्षा के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी मैं आप लोगों से। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हमें समझना होता है और जानना होता है। यह साल जो बीत रहा है कुछ अलग ही तरीके से बीत रहा है जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था, पर ठीक है। हम इंसानों का यह स्वभाव होना चाहिए कि हमें जो भी माहौल मिले, जैसा भी माहौल मिले, हम उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। और यह तो हमारा हिंदी विषय है, एक दूसरे को जोड़ने वाला, एक दूसरे से स्नेह वाला। और मेरा प्रयास यह होता है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी तरह से, चाहे वो कविता हो चाहे वह पाठ हो, अच्छी तरह से बता सकूं। पहला जो भाग मैंने सुनो किशोरी का डाला था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, धन्यवाद। आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो मेरा भी शौक बढ़ता रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए नई नई चीजें और अच्छे से अच्छा बताने का प्रयास मेरा जारी रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज कुछ एक नए तरीके से और एक नए पाठ या कविता से संबंधित। देखते हैं हम क्या है। यह क्या, हमारे सामने एक बहुत सुंदर सा पेड़ आ रहा है, सेब का पेड़ वो भी। अरे बाप रे, सेब इतना महंगा चल रहा है आजकल। और सेब तो छोड़िए जनाब, आजकल तो प्याज भी बहुत महंगी हो गई है। तो लेकिन बात करना है हमें, हमारे पाठ से संबंधित, हमारी कविता से संबंधित है यह, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया। और कुछ इसी से संबंधित, इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित आज का हमारा विषय भी है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि पेड़ हमारे जीवन में कितने आवश्यक हैं, चाहे वो सेब का हो, चाहे अनार का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। हाँ, आप सभी जानते हैं। आप लोग छोटे बच्चे नहीं रहे, आप मैच्योर हैं। और बोलते हैं जब बच्चे मैच्योर हो गए और उनकी हाइट माँ बाप के बराबर हो गई तो वे दोस्त बन जाते हैं, आप अपने टीचर्स के भी फ्रेंड बन जाते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। यह क्या, हमारे सामने किसी नदी का चित्र आया, देख रहे हैं आप लोग, पेड़, नदी, क्या है यह, किस लिए मैं ये सब आप लोगों को दिखा रही हूँ। समझ ही गए होंगे आप लोग, अगर आपने अपनी पुस्तक देखी होगी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज मैं क्या सिखाने जा रही हूँ आपको। और एक चीज़ लेकर आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये क्या, ये देखिए, ये कबीरदास जी हैं। इनके बहुत सारे दोहों को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। आज इनके दोहे से ही मैं शुरुआत करने जा रही हूँ आज के हमारे विषय की। यह देखिए, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। अच्छा, अब यह क्या है, इसका मतलब क्या है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, मतलब वृक्ष जो होता है अपना फल खुद ही नहीं खाता, और जो नदी होती है वह अपना पानी नहीं पीती। परमारथ मतलब दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए ये साधु मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उन्होंने शरीर धरा है। यानी कि जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती, उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरों को की सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए ही उन्होंने अपने शरीर को समर्पित कर दिया है। यह बताया गया है इस दोहे में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए यह दोहा, यह पेड़, यह नदी इसलिए लेकर आई कि जो आज का हमारा विषय है कुछ उसी तरफ इशारा कर रहा है, उसी तरफ हमें बढ़ा रहा है कि ये सारी जो प्रकृति ने हमें चीजें उपहार स्वरूप दी है, वह प्रकृति उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती है। सारी चीजें वो गिफ्ट के रूप में हमको दे दी है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं, वो पृथ्वी ने नहीं बोला, अरे तुम मेरे ऊपर पैर रखकर चल रहे हो, मेरे साथ ऊपर मेरे शरीर पर पैर रखकर चल रहे हो, उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। पेड़ ने कभी ऐसा बोला क्या आप लोगों को कि अरे तुम मेरी लकड़ी ले रहे हो, मेरा फल ले रहे हो, मुझे काट रहे हो, तो इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। नदी में कपड़े धो रहे हो, अपने अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हो पानी से, लेकिन कभी पलटकर उन लोगों ने, प्रकृति द्वारा जो चीजें हमें मिली हैं
उसके बदले में उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। तो इसी तरह जो हमारा आज का विषय है वह मैं आपके सामने अभी लेकर आती हूँ, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं आप लोगों को आज कौन सा शीर्षक यानी टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं हम टॉपिक भी। जी हाँ, सही समझा था आप लोगों ने। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप लोगों ने पुस्तक पढ़ी होगी तो आप लोगों को शीर्षक समझ में आ गया होगा। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा शीर्षक है वह है पेड़ होने का अर्थ। और उसके रचनाकार जो है डॉक्टर मुकेश गौतम, इनकी रचना है ये। बहुत ही सुंदर कविता है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत यूजफुल है, हमारे काम की है यह कविता। देखते हैं आगे। सबसे पहले कविता स्पष्ट करने से पहले मैं कवि परिचय देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अब कवि के बारे में क्या कहा जा रहा है, उनकी पहचान क्या बताई, मैंने शॉर्ट में लिया है यहाँ पर। बाकी की जो डिटेल है बहुत बड़ी डिटेल है, तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। अब इनके जन्म को 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ था 1970 में, और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। आधुनिक कवियों में मतलब नए कवियों में इनका अपना विशिष्ट स्थान मतलब सर्वश्रेष्ठ एक अच्छा स्थान बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पाठ परिचय है। पाठ परिचय में क्या बताया गया कि प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। बच्चों, पेड़ के लिए अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो यह पेड़ जो होता है वह सबसे सच्चा साथी होता है। बहुत अच्छा फ्रेंड है हमारा यह। अगर हम इसकी पीड़ा को समझे, इसकी भावनाओं को समझे, इसके उपयोग को समझे, इसकी मदद को समझे, तो हम कभी भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर बताया गया संस्कार भी प्रदान करता है, यह संस्कृति को सिखाता है, पूजा करना सिखाता है, और मतलब अलग अलग तरह के पेड़ों की भूमिकाओं को इस कविता में बताया गया है। वो भूमिकाएं कौन कौन सी हैं, जैसे जैसे आप कविता पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आएगा। आगे मैं कविता की तरफ बढ़ती हूँ। क्या बताया गया, पहला ही जो स्टेंजा है उसमें क्या बताया गया, देख रहे हैं पंक्तियों में कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था। बोलते हैं ना कि जब आप बहुत ही ध्यान पूर्वक किसी चीज के बारे में सोचेंगे तब उसका महत्व पता चलता है। वह हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार हमारे लिए वो सहायक है, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। सही बात है, हम इंसान कभी भी पेड़ नहीं बन सकते। इतनी सहनशीलता, इतना सहयोग की भावना, इतना परोपकार हमारे अंदर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक कवि क्या बोल रहे हैं कि जब मैं कल अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा था तो बैठकर मैं पेड़ को निहार रहा था। निहारना मतलब एक टक किसी चीज को देखना बहुत ध्यान से। तो उन्होंने बोला जब मैं पेड़ को ध्यान से देखने लगा तो मेरे मन में एक भावना महसूस हुई, एक फीलिंग आई। और वो भावना क्या थी कि पेड़ होने का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है पेड़ होने का, यह मैं सोच रहा था। ऐसा कवि की अपनी फीलिंग है, ऐसा वो बता रहे हैं।
ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका सेट इंडक्शन यानी हेतु कथन कि किस तरह से पेड़ हमारे जीवन में उपयोगी है, कवि का परिचय और पाठ परिचय, और एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया है। अब जो अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको भेजने वाली हूँ तुरंत ही, उसमें उसका दूसरा भाग होगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो देखिए, आपके बहुत काम की चीज़ है, और मेरा प्रयास यह है कि जो भी चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और लगातार देखिए, आपको आपके लिए बहुत ही सहायक होगी, ऐसा मेरा मानना है।